नमस्कार, मैं हूं शिवांगी झा और आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। चलिए रुक करते हैं मुख्य खबरों की ओर। सांवेर के पास एक काकड़ पर जहां राजीव गांधी आवास योजना पर मिले पट्टे के मकान को राजनीतिक दबाव में अधिकारियों ने तोड़ दिया, लेकिन जानकारी के अनुसार इस जगह पर गरीब परिवार करीब 35 वर्षों से रह रहा था, जिसका तहसील में केस चल रहा था। यह परिवार केस हार गया तो तहसील द्वारा यह कार्यवाही की गई। दूसरी ओर परिवार का कहना है कि जिस जगह पर यह मकान बना था उस जगह का पट्टा बना हुआ था, लेकिन राजनीतिक पावर से मेरे मकान को तोड़ दिया गया, जबकि मेरे मकान के पास और भी मकान बने हुए थे, उनको नहीं हटाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू घटनास्थल पर पहुंचे और परिवार के लोगों से बातचीत कर मांग की कि राजनीतिक दबाव में जो कार्रवाई की गई है वह गलत है। बारिश का समय है और ये गरीब परिवार अब कहां जाएंगे। गुड्डू ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों द्वारा खाती समाज वर्ग पर इस तरह दबाव बनाकर कार्यवाही की जा रही है। तोड़ दिया। अब ये बोल रहे हैं कि सरकारी ज़मीन बोला हमारी निजी ज़मीन पे आपका मकान बना हुआ है, जबकि हमारे पास 1998 से राजीव गांधी जी का पट्टा मिला हुआ है आवास योजना का हमको। उसके बावजूद भी हमारा यहाँ पे मकान तोड़ दिया गया, और वो भी लॉकडाउन कोरोना, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो मतलब 19 साल से ज़्यादा रहवासी है वो मकान उनका हो जाएगा। उसके बावजूद भी वो अपने बीजेपी के नेता है जिनका नाम है विष्णु देथलिया, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पे, और गरीबों को घर से निकाल रहे हैं। पहले लॉकडाउन है, बारिश का मौसम है, उसके बावजूद भी यहाँ से हमको बेघर कर दिया गया है। ये आप जो विष्णु देथलिया जी जो पाई ने बता रहे हैं, ये किस उद्देश्य से बता रहे हो? यही कि वो बता रहे कि हमारी ज़मीन है, जबकि हमारे पास पट्टा है ना। वो बोल रहे कि मेरी ज़मीन है, तो फिर ये पट्टे की ज़मीन कहाँ है ये बता दो हमको। वो बोल रहे हैं यहाँ काकड़ ही नहीं है, तो काकड़ कहाँ है? जो पट्टा सरकार ने हमको दिया वो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, ऐसे नहीं कि सरकार की किसी के भी ज़मीन में दे देगी पट्टा। कौन कौन से अधिकारी इसमें थे शामिल? नहीं, शामिल तो कोई नहीं था। हम तो सिर्फ जिसका पता है अपने तोड़ा किसने? हाँ, जिसने तोड़ा है वो जेसीपी आए, मतलब जो हमारे विष्णु देथलिया जी के साथ आए थे, तहसीलदार थे, उन्होंने तोड़वा दिया। जो वो वीडियो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नवीन चौधरी। आज मैं यहाँ पे शिकायत मिली थी कि प्रशासन के लोग ने यहाँ पे रह रहे नागरिकों का मकान तोड़ा है, और एक तरफा एक पक्षी कार्रवाई की गई है। बाकी भी बहुत सारे मकान यहाँ पे आसपास आपको दिख रहे हैं जो शासकीय ज़मीन पे बने हुए हैं, और निश्चित तौर से पक्षपात का व्यवहार यहाँ पे किया गया है। मात्र ये 2-3 जो भूमिहीन थे जिनको पट्टा मिला हुआ था उन लोगों के घर यहाँ, और इस बारिश में जिला प्रशासन इस तरीके से इतना बड़ा फोर्स लेके एक गांव के इस कोने पे जो उज्जैन की सीमा पे है इस पे इस तरीके से कार्रवाई करता है, ये निश्चित तौर से दर्शाता है किसी न किसी मंत्री के इशारे पे एक पक्षी कार्रवाई की गई है। और कम से कम इतना तो टाइम इनको दिया जाना चाहिए था, ये बारिश का काल निकल जाता और उसके बाद इनको कहीं समझ रहने की व्यवस्था करके किया जाता। ये निश्चित तौर से एक समाज के खिलाफ मैं लगातार अभी देख रहा हूँ, और पूरे समाज के खिलाफ एक वातावरण बनाया गया है। जो खाती समाज हमारा बड़ा शांत, मेहनती और किसान व्यक्ति है और सरल व्यक्ति हैं, लेकिन पिछले 20-25 दिनों में करीब 13 से ज़्यादा मुकदमे खाती समाज के लोगों पे किए गए हैं। और ये बोल के कि जीतू पटवारी या प्रेमचंद गुड्डू से झगड़ा जरूर हो सकता है। जीतू पटवारी से झगड़ा है तो आप उनके समाज के सब लोगों को प्रतिताड़ित करोगे। किसी पे 420 का मुकदमा, किसी को बिजली के खंभे तोड़ने का, किसी को अवैध खनन के नाम पे, इस तरीके से इनको प्रतिताड़ित किया जा रहा है। मैं यहाँ के मंत्री हैं तुलसी सिलावट, सर्वोच्च प्राथमिकता उनकी ये बनती थी कि यहाँ पे आके वो देखते और उनको यहाँ पे इन लोगों को मदद करने की और प्रशासन को इस तरीके से निर्देश देते कि जिससे इनको इंसाफ मिलता। और आज इस बारिश के मौसम में इनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, कहीं यहाँ पे आसपास ज़मीन भी नहीं है। पूरा सामान हम लोग देख रहे हैं कि जिस बेदर्दी से कुचला गया है और जिस तरीके से नष्ट किया गया है, वो हो सकता है कि वहाँ उनके कहीं काम में आ जाता और दूसरे के काम में ले लेते। मैं प्रशासन की इसमें बहुत भ्रष्टा करता हूँ, और इस तरीके से सामाजिक लेवल पे, सामाजिक लोग पे राजनीतिक अपनी जगह तुलसी सिलावट जी,
राजनीतिक चलेगी, लेकिन इस तरीके से अपमानित हमारे जीतू पटवारी को भी किया गया, जिस तरीके से बेंगलोर में किया गया था उस तरीके से। उसके बाद पूरे समाज को ये समझ लें कि शांत समाज है, सभ्य समाज है, मेहनती समाज है, अपनी मेहनत पे वो मेहनत करके कमा के खाता है, उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, आपको उसके परिणाम भुगतना पड़ेंगे। मैं जिला प्रशासन से, मध्य प्रदेश की सरकार से ये निवेदन करता हूं कि इन लोगों पे सुनवाई की जाए और जो तहसीलदार एसडीएम ने अवैध रूप से कार्रवाई की है, इन लोगों को पैसे दिलाए जाए और इनको मकान की व्यवस्था की जाए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम गरीबों को छत देंगे, लेकिन उसके विपरीत यहाँ की सरकार गरीबों से छत छीनने का काम, जिनने अपनी मेहनत के पैसों से तैयार की, उस छत को छीनने का काम किया है। जिला प्रशासन से, मध्य प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि इनको तत्काल जमीन आवंटित की जाए और इनका जो नुकसान हुआ उसके नुकसान की भरपाई की जाए। भैया, आपने अवैध खनन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन फिर भी खनन माफिया यहाँ सक्रिय और रोजाना पहाड़ियाँ खोद रहे हैं, इस मामले में क्या कहेंगे? मैं आज ही अभी आधे घंटे पहले मुझे खबर मिली कि मांगलिया चौकी पे जो अवैध खनन के मुखिया दिलीप सरपंच है तोड़ी वाले, उनने तमाम लोगों के साथ घुस के थाने के ऊपर हमला किया है और ये उन पे कार्रवाई करने की बजाय पुलिस प्रशासन उसको छुपाने का काम कर रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी भी घायल हुए हैं। ये वही धनखेड़ी का मामला है जिसके अंदर 50 ट्रक खोदने की परमिशन ली गई, लेकिन करीब 20,000 ट्रक से ज़्यादा खुदाई कर ली गई और उन पर समय रहते कार्रवाई, मैंने बार बार कहा है, पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से बोल रहा हूँ, कार्रवाई नहीं की गई होती समय पे तो आज उनका इतना साहस नहीं होता पुलिस चौकी पे हमला करें। ये तुलसी सिलावट के संरक्षण में, ये तुलसी सिलावट के मार्गदर्शन में जो अवैध खनन हो रहा है, वो उस ज़मीन पर अवैध खनन हुआ है जो DIC की थी, जहाँ उद्योग लगने थे। 60 हेक्टेयर ज़मीन अलाट हुई थी, उसमें 50 ट्रक की परमिशन दे के 20,000 ट्रक निकाल लेना और वहाँ पे 20-20, 30-30 फुट के गड्ढे कर दिए गए हैं, जिसमें हजारों नौजवानों को, बेरोजगारों को काम मिलता। तो वहाँ DIC से ने वो जमीन लेने से इनकार कर दिया, इतना अवैध खनन हुआ है। सांवेर से संतोष व्यास की रिपोर्ट। अब तक की खास खबरों में सिर्फ इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 9 भारत समाचार के साथ। नमस्कार।